जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं टीचर प्रोफेसर सईद। आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिकल ट्रायंगल। मतलब ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसके कोने, ठीक है, वर्टिकल का मतलब है कोने, ठीक। सो दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ डी ऑफ ए बी एंड ए सी इज पैरेलल टू बी सी एंड डी इज इक्वल टू 1/2 बी सी। एक लाइन अब बता दो इसका मतलब कहते हैं ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए और बी का मिड पॉइंट है डी, ए और सी का मिड पॉइंट है बी। इनको जो लाइन ज्वाइन करती है ये डी ई एंड बी सी दोनों पैरेलल, मतलब पैरेलल लाइन जैसे तो किसी एक दूसरे को कट ना करे, ये दोनों पैरेलल लगा है। उसके बाद आप कहते हैं जो ये है ना डी ई लाइन, ये इसका हाफ बी सी का हाफ आधी लाइन, मतलब इसका डिस्टेंस आता है। ये दो पॉइंट आपको शो करना है, ये और ये लाइन पैरेलल, और दूसरी बात आपको शो करना है कि ये हाफ है और ये इससे हाफ है। अब मैंने कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हैं। पैरेलल लाइंस तब होती हैं जब m1 इज इक्वल टू m2, मतलब दोनों स्लोप आपस में सेम। और फार्मूला ऑफ डिस्टेंस ये होता है x2 - x1 + k + -y2 - y1 + k। और स्लोप का फार्मूला होता है बेटा y2 - y1 ओवर x2 - x1, ठीक है। ये डिस्टेंस फार्मूला। अब ये डिस्टेंस फार्मूला भी लगेगा एक बार इसका और इसका, फिर स्लोप का फार्मूला। अब आए हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि स्लोप हमने क्या देखा। सबसे पहले आपने निकालना है बेटा कि डी इसका मिड पॉइंट है, डी दिया नहीं हुआ, ठीक है। ये डी जब आप इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये देखिए मिड पॉइंट फार्मूला है x1 + x2 y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। अब ए वाले पॉइंट को इसको x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, इसको x2 कहेंगे, इसको y। अब देखिए ये है x1 और ये है x2, इन दोनों को ऐड करेंगे आप डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये -1 + डिवाइडेड बाय 5 है। इसी तरह ये है y1 और ये है y2, 2 + 3 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब यहाँ पे डी इसका, अब डी बाद में लिखा गया, पहले डी नहीं दिया गया था। उसके बाद अब यहाँ पे डी है मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब ए सी का मिड पॉइंट देखिए, फार्मूला वही x1 x2 + y1 + y, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y, यहाँ आएगा -1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 -4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ आएगा 1/2, 2 में से 1 गया और -1 ये। अब ये e दिया। अब आप शो कर रहे हैं ये दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों को पैरेलल शो करना है तो हमें फिर शो करना पड़ेगा कि इसकी स्लोप ऑफ डी और स्लोप ऑफ बी सी दोनों बराबर है। आया हम स्लोप ऑफ डी की निकालते, ये है डी पॉइंट और ये है ई पॉइंट। यहाँ आप देखेंगे m = y2 - y1 और x2 - x1, मतलब बेटा y2 यहाँ है -1 - 1 -5/2 और 1/2 -1। अब इसके एलसीएम आएगा 2, ये 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा -2 - 5 डिवाइडेड बाय 2। इसके ऐसे 2 दोनों सेम आएंगे, 2 आ जाएगा और 1 - 4 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ आप 1 - 4 = आ जाएगा 5 - 4 - 7 डिवाइडेड बाय 1, से कैंसिल हुआ तो ये 7। अगर तो बेटा m2 भी यही आ जाए तो बेटा फिर ये दोनों पैरेलल है। आया m2 निकालना, स्लोप ऑफ बी सी, ये स्लोप ऑफ बी सी 6 3 2 -4। अब यहाँ पे ये देखिए ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। अब यहाँ आ जाएगा y2 - y1, मतलब 4 - 4 - 2 - 6 -7 - 4। तो यहाँ बेटा ये आ गया -1 से कैंसिल हुआ तो 7। m1 एंड m2 आर पैरेलल, सो ये दोनों अगर इक्वल है तो लाइन्स क्या है, फिर ये और ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल अब हमने शो करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 + k y2 - y1 + k, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। अब ये है x2 x1 y1 x2 y2, यहाँ पे 2 - 6 का स्क्वायर प्लस -7 -4 -3 का स्क्वायर -7। अब ये आ जाएगा 16 + 49 65। अब आप निकालें डिस्टेंस ऑफ डी, डी ये है
अब निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला -1/2 -5/2 -1 -5/2 एलसीएम सेम, दो एलसीएम 1 - 5 + 2, अब -2 -1। अब बेटा मैंने ये डायरेक्ट स्टेप किया है क्योंकि ये आ जाएगा -4 + 16 और 4, या जाएगा -7 + 49/4। अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे बेटा 4, एलसीएम 4 आने के बाद ये आ जाएगा 16 + 49 ये। अब इसका अंडर 65 साइड पे देगा, 4/1/2 आ जाएगा। तो 1/2 यहाँ पर आने के बाद आप जरा देखते हैं ये जो अंडर 65 है ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है बी और सी। तो यहाँ पर आ जाएगा DE = हाफ क्योंकि 4 है नीचे, 4 का 1/2 निकला और ये बी सी के बराबर है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ खत्म होता है, दोनों चीजें याद रखना है। DE का डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ से 4 का 1/2 आ गया। थैंक यू।